जय श्री राम। दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस खिलाड़ी के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो कई साल पहले बनाई थी। तब ये कहा था कि ये जातक अगर कप्तानी वापस ले लेगा या इसको ऑफर होगी तो उसके खेल की लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी और साथ में इसको एक पुत्र, अगर ये कैप्टनशिप में ही लेगा तो इसको एक पुत्र की प्राप्ति, जो कि मैंने कभी बताया नहीं वीडियो में, बिल्कुल सत्य में। तो इसी प्रकार अगर मैं अभी आपको एडवांस में खिलाड़ी के संन्यास लेने की संभावना के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा किसी भी खिलाड़ी से उसकी इमेज को यूज करना या उसके बारे में कमेंट करना कभी भी उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के मायने से, क्योंकि अगर हमें हमारे आसपास कोई चीज हो रही है या कुछ वीडियो को देना है तो हमारे देश में या तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बहुत लोग इज्जत देते हैं या पॉलिटिशियंस को देते हैं या खिलाड़ियों को देते हैं। लोगों की नजर में ये तीन चीज ही दुनिया में श्रेष्ठ, हिंदुस्तान के लोग सिर्फ इन्हीं को मानते हैं। नहीं तो अंबानी जैसे लोग भी खिलाड़ी, पॉलिटिशियन या एक्टर्स को ही क्यों बुलाते हैं अपनी शक्ति? क्योंकि सारा देश उसी तरफ है, तो देश की हवा के साथ ही बाकी सारी एनर्जी है। लेकिन क्योंकि मेरे को अगर ईश्वर ने एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका दिया, हो सकता है कि मेरा कॉमर्शियल एंगल इतना ना हो, लेकिन क्यों जिंदगी में हो रहा है ये सब चीजें मैं आसपास की घटनाओं से, आसपास के जातकों के चार्ट से ही देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, मेरे पास इस जातक का ओरिजिनल चार्ट नहीं है, लेकिन जब चार्ट मुझे मिलता है मैं उस जातक की इवेंट्स को वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। उन वेरीफाइड इवेंट्स को करने के बाद मुझे लगता है कि ये जातक के ऊपर ये कुंडली सही लग रही है, तभी मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन करता हूँ। ऐसा मैंने, चाहे मोदी जी की कुंडली हो जिसको बाकी 70% एस्ट्रोलॉजर तुला लगने की कुंडली मान के प्रिडिक्शन देते हैं, लेकिन मैं मोदी जी की जो कुंडली है वो 4 नंबर से ही स्टडी करता हूँ। इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ की, जो यूपी के सीएम है, या इसी प्रकार इसके लिए। तो दोस्तों, अगर किसी जातक ने अचानक अपने प्रोफेशन को बंद कर, या अचानक बगैर सोचे समझे, या कोई ऐसी घटना घटनी है जिससे उसका खेल खत्म हो या उसका प्रोफेशन खत्म हो, तो वहां पर मैंने देखा है सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन चार्ट में जरूर बनता है। शनि और केतु का संबंध जरूर बनता है, क्योंकि जब अचानक ये जातक अपने जॉब को छोड़ सकता है, खेल को छोड़ सकता है, जो भी एक्स वाई जेड जो चीजें, इस जातक की कुंडली में आप देखेंगे शनि लग्नेश में बैठा है, ना सॉरी, शनि लगन में बैठा है, और लगन में जब बैठा है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। साथ में त्रिकोण में भी जो है वो केतु है। और गुरु वक्री होने की वजह से, गुरु वक्री होने की वजह से गुरु पीछे भी असर लेके आ रहा है, इसीलिए जातक को जीवन में बहुत सारी, जो खिलाड़ी होने के लिए जो नेम फेम है वो मिला। क्योंकि ये खिलाड़ी के लिए पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, खिलाड़ी के लिए पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पंचम भाव में कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हो या अच्छे प्लेनेट का संबंध बने तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब बहुत सारे लोग जो किताबों से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, वो वक्री ग्रह को इतनी वेटेज नहीं देते। लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे ही पढ़ाता हूँ, शास्त्रों के बेस पे तो जो किताबें पहले लिखे गए मैं उनको रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनके बारे में कुछ शब्द ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन जितने भी मैं कुंडली एनालिसिस करता हूँ, वक्री ग्रह है वो पिछले राशि का रिजल्ट अवश्य देते हैं। तो अगर मान लीजिए जब जब
गुरु पिछली राशि का देने के अंदर सक्षम होता है इस चार्ट में, तो गुरु यहाँ पर मेष राशि में आ जाता है। ऑलरेडी मंगल जो है गुरु की राशि में है, दोनों में एक्सचेंज हो जाता है। तो सैटर्न मार्स केतु का कॉम्बिनेशन होकर व्यक्ति बहुत ही प्रोमिनेंट अपनी पसीना बहाने की इवेंट्स को जिंदगी में जितना यूज करेगा उतना उसका खेल या उतना उसका प्रोफेशन अच्छा होता चला जाता है। क्योंकि कभी मंगल आ रहा है, कभी गुरु आ रहा है, तो वो बाद में व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएगा, जुपिटर सैटर्न केतु, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी जाएगा, क्योंकि जुपिटर पंचम भाव में बैठ के जातक को एडमिनिस्ट्रेशन तो कराएगा ही कराएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस चार्ट में हमें दिखती है। लेकिन आज इसका वीडियो जो है, आज यहाँ खिलाड़ी का अचानक या किसी भी जातक का अपने प्रोफेशन से, देखिए प्रोफेशन के लिए जो है वो दसम भाव को बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेशन का स्टेटस, प्रोफेशन में मान सम्मान, जो दसम भाव के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स बता दे। यहाँ पे वीनस मून बैठे हैं। वीनस मून बैठने के बाद वीनस मून के नक्षत्र में है, और जो चंद्रमा है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो ये जातक को मतलब जो रिजल्ट देने की, जो सूर्य और चंद्रमा ने जो देना है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र जो है वो बैरियर है, माध्यम है उस प्लेनेट का रिजल्ट देने के लिए। तो यहाँ पर जातक को नेम फेम और जो भी सन मून का भी एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया, तो जो भी पिताजी के साथ हुआ है, जो कुछ भी, वो यहाँ सब चीजें यहाँ से वेरीफाई की जा सकती। दसम भाव से जो छठा रहेगा, दसम भाव से छठा रहेगा, वो उसका डेली रूटीन तय करेगा। शनि की राशि में राहु है, और वो राहु राहु के नक्षत्र में, जातक के अंदर बर्निंग डिजायर होगी अपने कंपटीटर्स को वर्किंग प्लेस पे हटाने की या उनसे जीतने की, वो दिखता है। राहु हर चीज हाथ से कराता है। जितना जातक अपना काम अपने हाथ से अपने करता चला जाएगा, वो उतना ही जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। और क्योंकि ओवरऑल 6th हाउस, आप कैसे लोगों से मिलेंगे डेली, जहाँ काम पे जाते हैं जुपिटर बैठा है, तो आप अच्छे लोगों से मिलेंगे। आपको वर्किंग प्लेस पे आपको कोई ना कोई एडवाइजर मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको, मतलब अगर आप उसके ऊपर ऐसा देखते हैं कि ये मेरे लिए गुरु गाइड का काम कर रहा है, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ये जातक के साथ होता रहा। अब वो लगातार नहीं होगा क्योंकि गुरु वक्र। अब आते हैं उस चीज के ऊपर कि भाई अब ये जातक के लाइफ के उस स्टेज पे है जहां एक ना एक दिन तो सभी ने कैरियर अपना खत्म करना है। किसी ने 35 साल में करना है, किसी ने 40 साल में करना है, वो एक अलग बात है। कई खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो 30 में ही खत्म हो जाता है, या किसी प्रोफेशन का, जैसे टेक्निकल पर्सन का है, उसका प्रोफेशन भी हो सकता है 40s में खत्म हो जाए। कई लोग 60 तक काम करते हैं। इस जातक के कुंडली में अगर आप देखेंगे, सैटर्न केतु 2025 में भयंकर रूप से एक्टिवेट हो रहा है। केतु राहु राहु केतु की जो एक्सेस है 5/11 की, वहां पर केतु और राहु पूरा उस एक्सेस में अपने ऊपर ही है। प्लेनेट अपने के अपने ऊपर ही है इस कुंडली के हिसाब से। ठीक है, तो एक यहाँ पर हो गया, यानी केतु का केतु से डबल रूप से शनि से संबंध हो गया, और जो शनि है वो केतु के नक्षत्र में ही बैठा है, यानी प्रोफेशन में चेंज, प्रोफेशन में ब्रेक किसी भी रूप से दिखाता है। अब ये चोट लग के होगा, इंजरी के द्वारा होगा, या कोई भगवान इनको और अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें वो बिजी होके सोचेंगे इसमें अब इतना नहीं है, इसको खत्म किया जाए, वो उसकी मैं प्रिडिक्शन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चोट भी लग सकती है, या जातक का कोई और भी काम करने का मन कर सकता है, वो वहां पर कर सकता है। और यहाँ पर जब शनि केतु पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, शनि भी उस टाइम पे मंगल के ऊपर से पूरा 2.5 साल के गोचर करेगा। शनि मंगल यानी वहां पे लड़ाई कराएगा। शनि मंगल जब भी संबंध बनाएंगे,
व्यक्ति को लड़ाई कराएगा, या बहुत ज्यादा अगर वो पसीना आर्मी बाहर आर्मी में है या फिजिकल स्पोर्ट्स में है तो बहुत ज्यादा मेहनत भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि सैटर्न केतु एक्टिवेट हो रहा है तो सैटर्न केतु ने प्रोफेशन को ब्रेक देना है इस चार्ट के हिसाब से, क्योंकि मार्स और जो सैटर्न है दोनों जुपिटर के साइन पे हैं, और जुपिटर मरकरी के साइन में बैठ के सामने से बिल्कुल सैटर्न को दृष्टि, ठीक है। वो यहाँ और उनके चार्ट में मरकरी और वीनस का एक्सचेंज भी है, जिसकी वजह से कुछ बहुत सारी ऐसी संबंध होंगे। तो अब जो मैंने बोला, अगर ये 2025 में तो जातक की राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा, ना सॉरी, राहु की महादशा और सूर्य की अंतरदशा चल रही, तो यहाँ पर संभावना बहुत कम है कि जातक अनाउंसमेंट करे। जब मैंने D9 को भी देखा और 8th हाउस को, क्योंकि जब तक 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा, 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा अलोंग विद द 10th हाउस, तो वो जातक के प्रोफेशन में वो बदलाव नहीं। तो राहु की महादशा में और चंद्रमा की अंतरदशा में, जो कि 2025 मिडल 2025 से शुरू होगी और वो 2026 के लास्ट तक जाएगी, तो मुझे काफी संभावना इस बात की लगती है कि राहु की महादशा और मून की अंतरदशा में ये जातक के प्रोफेशन का अंत होना चाहिए या अनाउंसमेंट होना चाहिए। अब ये आते हैं कि बात मैंने 2024 नहीं बोला है, 2025 या 2026 बोला, क्योंकि जो इस चार्ट के हिसाब से जो गुरु का गोचर है बुध के ऊपर से, गुरु का गोचर है बुध के ऊपर से, वो अराउंड मई 2025 से शुरू होगा और वो अप्रैल या मई 2026 तक चलेगा। तो मुझे इसी संभावना के तहत मुझे लगा कि जातक का जो ये पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मुझे कई रूप से ऐसा लग रहा है कि जातक का खेल छोड़ने का मन होगा या अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब अपना बात यहाँ पर है कि भाई किसी भी से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास चार्ट नहीं है या किसी का, हम जहाँ से भी लेते हैं उसको अपने इवेंट्स के द्वारा प्रिडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ज्योतिषी की गिरना खेल से संन्यास का समय, भविष्यवाणी जो सही साबित होगी। तो ये जैसे मेरी पिछली वीडियो जो मैंने पुत्र प्राप्ति की और कप्तानी के खेल नहीं लेने की वजह से पुत्र प्राप्ति की, वो यूट्यूब पे पड़ी है। जो सीख रहे हैं, मुझे कोई इसका मैंने कभी बताया भी नहीं इस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति क्यों हुई। ये भी लिखा था कि पुत्र कैसे प्राप्त होगा, वो भी नहीं मैं बता रहा हूँ, वहां वीडियो में वो जरूर मेंशन है। तो इसी प्रकार अब इस खिलाड़ी का संन्यास का भी कारण चोट है या ये वैसे ही बिजनेस के लिए लेगा, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ। 90% जो संभावना है वो बिजनेस आईक्यू या बिजनेस एक्यूमेन होने की वजह से, बिजनेस को बढ़ावा और उसकी उसकी देखरेख करने की वजह से ये जातक के संभावना मतलब खेल से संन्यास लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, जब भी आपको वीडियो मिले और आपको अच्छा लगे इसमें जो मैंने कहा, तो ये आपको अच्छा लगे, सीखने को इसमें से कुछ मिला हो, तो बदले में सिर्फ एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस चैनल को बढ़ावा दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक और जो ओरिजिनल जो प्रिडिक्शंस हैं, जो बिल्कुल सही होते हुए दिखाई देंगी आपके पे भी, आप आम आदमी पे भी, क्योंकि जब सैटर्न केतु का एक्टिवेशन होना है उसमें प्रोफेशन में ब्रेक देना है, मेरा सिंपल लॉजिक है। सैटर्न केतु यहाँ एक्टिवेट हो रहा है, सैटर्न केतु एक्टिवेट होने की वजह से जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होना है या लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट होना है, क्योंकि इस जातक का जुपिटर लग्नेश है और वो वहां पर एक्टिव भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा दोस्तों कि ये भविष्यवाणी 2025 से लेकर 2026 में होते हुए मुझे ज्यादा लग रही है। लेकिन क्योंकि इसमें शुक्र और बुध का एक्सचेंज भी है, जब शुक्र और बुध का एक्सचेंज हो रहा है तो कुछ संभावना है इसकी 2024-25 के, यानी 2025 का जो मई का पीरियड है उससे पहले भी होते हुए बनी हुई है। तो ओपन एक सेशन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जब जब आपको ये चीज लगेगा। जिस दिन मुझे किसी का कमेंट्स अच्छा लगेगा या हमारी प्रिडिक्शन सही होगी या नहीं सही होगी, तो उसी वजह से कोई लोग क्वेश्चन पूछेंगे
तो एक दो का करियर से रिलेटेड जो मुझे स्ट्रगलिंग करते हुए दिखेगा और जिसकी बहुत ही जीवन में कोई मदद करने को तैयार नहीं है, उस टाइप की कुंडली कर लूंगा। अदरवाइज अगर किसी ने जो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है और अपनी प्रोफेशन की प्रेडिक्शन है, उसको कंसल्टेंसी ही लेनी है। तो चूज मैं करूंगा भगवान के आदेश के अनुसार, किसकी कुंडली पे अगर मुझे फ्री प्रेडिक्शन करनी है ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम।